तयोंग जिमिन से कहता है कि जिमिन वो एक बिजनेस पार्टी है, तुम्हें आना होगा। जिमिन तयोंग से कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर आऊँगा, पर सिर्फ मैं वहाँ पर 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकूँगा। तयोंग उसे ओके कहता है। जिमिन रेडी होने के लिए चला जाता है। इधर वाइन, जो कि अपने रूम में पार्टी में जाने के लिए ड्रेस चूज़ कर रही थी, उसे एक गाउन पसंद आती है और वो उसे चेंज करने के लिए चली जाती है। यहाँ से सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है, जहाँ पर वाइन अपने मॉम डैड के साथ आई हुई थी। वाइन के मॉम डैड वाइन से कहते हैं कि वाइन, हम अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, तो तुम कहीं मत जाना, यहीं पर रहकर हमारा वेट करना। वाइन उन्हें ओके कहती है। वाइन की मॉम वाइन से कहती है कि क्योंकि इस पार्टी में माफिया भी है, इसलिए सेफ रहना और कहीं मत जाना। वाइन माफिया नाम सुनकर शॉक हो जाती है। वाइन के डैड वाइन से कहते कि वाइन, तुम यहीं पर बैठ जाओ, हम अपने फ्रेंड से मिलकर आते हैं। वाइन उन्हें ठीक कहती है। वाइन के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। वाइन एक चेयर पर जाकर बैठती है और जूस लेकर उसे धीरे धीरे पीने लगती है। इधर जिमिन, जंगकुक और तयोंग पार्टी में एंटर करते हैं। वो तीनों जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। वेटर उन्हें जूस देता है और वो सब पीने लगते हैं। जिमिन पार्टी में जितने भी लोग आए थे उन्हें देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक चेहरे पे पड़ती है। वो चेहरा उन सभी लोगों से बहुत डरा हुआ था। जिमिन के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। इधर वाइन अपना जूस फिनिश करके खड़ी हो जाती है और बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ जिमिन उसे नोटिस करता है कि वो बाहर जा रही है। जिमिन तयोंग और जंगकुक से कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जिमिन उसके पीछे जाता है। वाइन वॉशरूम के अंदर चली जाती है। जिमिन बाहर ही उसका वेट करता है। आफ्टर 10 मिनट वाइन बाहर आती है और अपने सामने किसी को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। वाइन उसकी स्माइल देख सकती थी, जो कि वाइन को डरा देती है। वाइन वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन जिमिन उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार पर पिन कर देता है। जिमिन वाइन से कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो बेबी। वाइन जिमिन से कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है कि तुम बहुत मासूम हो। वाइन जिमिन से कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है कि मेरे साथ आओ, तुम जो चाहती हो वो मैं तुम्हें दूंगा। वाइन रोते हुए से नहीं कहती है और उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिमिन उसकी तरफ देखता है और मन में कहता है कि वो बहुत मासूम है और रोने भी लगी है, इसीलिए वो मेरे साथ नहीं आना चाहती। मैंने उसकी चेस्ट की तरफ देखा, जो कि हैवी ब्रीथ करने से अप डाउन हो रही थी। जिमिन वाइन से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वाइन उसे कहती है कि मेरा नाम किम वाइन है। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है कि नाइस नेम। वाइन जिमिन से कहती है कि अब मुझे जाने दो। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है कि अभी नहीं बेबी। वो उसकी लिप्स की तरफ देखता है। वाइन जिमिन के हाथ से छूटने वाली थी, पर जिमिन उसके हाथ और भी टाइट पकड़ लेता है और फास्टली उसके लिप्स पर किस करने लगता है। वाइन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो अपनी आइज़ टाइट क्लोज कर लेती है। जिमिन वाइन को बहुत हार्डली किस कर रहा था, जिससे वाइन को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जिमिन वाइन के लिप्स को बाइट करता है और अपनी टंग उसके मुंह में एंटर करता है। वाइन और भी ज़्यादा रोने लगी थी, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। आफ्टर 5 मिनट जिमिन किस ब्रेक करता है और उसके शोल्डर पर अपना सिर रख देता है। जिमिन ये देख सकता था कि वाइन पहले से भी ज़्यादा रो रही है। वो उसकी आंखों में देखता है
जो कि पूरी तरह से आंसुओं में भरी हुई थी, जिससे वो जिमिन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। इतने में ही वाइन जिमिन की पकड़ से छूट जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वाइन वहाँ से सीधा ही अपने मॉम डैड के पास जाती है और उन्हें कहती है कि वो घर पर जा रही है। वाइन के मॉम डैड उसे रुकने के लिए कहते हैं, पर वाइन वहाँ पर अब और नहीं रुकना चाहती थी। इसीलिए वो उन्हें कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इसीलिए मुझे अब जाना चाहिए। इधर जिमिन पार्टी में आता है और वो वाइन को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं मिलती। फिर वो तयंग और जंगकोok के पास जाता है, जहाँ पर वो उन्हें कहता है कि मैं अब मेंशन जा रहा हूँ, और ये कहने के बाद वो वहाँ से निकल जाता है। वाइन घर पर आती है और सीधे वॉशरूम में जाती है। वो अपने लिप्स को सोप से वॉश करती है और शावर लेने के बाद बेड पर लेट जाती है। सोने से पहले वो सोचती है कि अब वो उससे दोबारा कभी ना मिले। इधर जिमिन मेंशन आता है, शावर लेकर बेड पर लेट जाता है। वो सिर्फ वाइन के बारे में सोच रहा था। उसे उसका लिप्स का टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। वो सोने से पहले खुद से कहता है कि मैं उसे ढूंढ लूँगा। नेक्स्ट डे ऑफिस में जिमिन अपने एक गार्ड से वाइन की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। कुछ देर बाद में वो गार्ड वाइन की इंफॉर्मेशन जिमिन को दे देता है। जिमिन उस फाइल को ओपन करके पढ़ने लगता है। तभी उसकी नज़र वाइन की एज पर पड़ती है। वो स्माइल करते हुए कहता है कि ओह, तो तुम 18 की हो। जेनी जिमिन के ऑफिस में एंटर करती है। वो उसे हाय कहती है, पर जिमिन उस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है। जेनी जिमिन से कहती है कि क्या तुम मुझे हाय नहीं कहोगे क्या? जिस पर जिमिन जेनी से कहता है कि नहीं, मुझे नहीं कहना, तुम यहाँ से जा सकती हो। जेनी जिमिन से कहती है कि वैसे तुम क्या पढ़ रहे हो? जिमिन जेनी की तरफ देखते हुए कहता है कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जेनी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। दूसरी तरफ वाइन के मॉम डैड वाइन से कहते हैं कि वाइन, तुम घर पर ही रहना, हम 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे, अपना ध्यान रखना। वाइन उन्हें हाँ कहती है। वाइन के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। इधर जिमिन अपनी कार की चाबी लेता है और वाइन के घर पर जाने के लिए निकल जाता है। कार में वो वाइन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता था। वो खुद ही से ही कहता है कि उसकी वो मासूम आंखें और वो किस मुझे बार बार उसकी याद दिलाता है। शायद अभी उसके मॉम डैड उसके घर पर ही हैं। मैं उन्हें मार डालूँगा और जो भी चाहे वो मैं वाइन के साथ कर सकता हूँ। वाइन शावर लेकर रूम में आती है। तभी उसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। वो डोर ओपन करने के लिए नीचे जाने लगती है।